ईयर एंड हो रहा है, अगर जर्नलिंग नहीं करते तो न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन में ऐड कर लो। 1 साल करो और देखो, बहुत काम आएगा। सेल्फ ग्रोथ के लिए जर्नलिंग कैसे एक लाइफ चेंजिंग हैबिट बन सकती है, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो सेल्फ ग्रोथ के लिए जर्नलिंग क्यों करनी चाहिए? जर्नलिंग एक तरह से आपको अपने थॉट्स और इमोशंस को एक्सप्लोर करना और ऑर्गेनाइज करना सिखाता है। तो सेल्फ ग्रोथ के लिए जर्नलिंग कैसे आपकी मदद करेगा? पहले तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, सेकेंड इज सेल्फ अवेयरनेस और थर्ड इज़ मेंटल क्लैरिटी। ये तीनों चीज़ों में आपकी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगी। अब आप जर्नलिंग करना तो स्टार्ट करना चाहते हो, लेकिन कौन सी वाली? डिजिटल सॉफ्ट कॉपी जर्नलिंग या फिर हार्ड कॉपी जैसे पेपर पे लिखना? तो इन दोनों के मैं प्रोज एंड कॉन्स आपको बता देता हूँ। तो हार्ड कॉपी जर्नलिंग के प्रोज है, जैसे पिंटरेस्ट वाले चार्मिंग आप जर्नल्स बना सकते हो जो कि काफ़ी अच्छे लगते हैं। उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो, जैसे कि डूडल्स बना सकते हो, स्टिकर्स लगा सकते हो और कैलीग्राफी कर सकते हो। अपना ट्रैकर आप मैन्युअली बना सकते हो उसमें डायग्राम्स बनाकर, एंड यू कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स, बट उसमें काफ़ी समय भी जाता है। तो इसके कौन सिर्फ यही है कि आप जो भी कुछ लिख देते हो उसको एडिट करना या फिर उसको कॉपी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब और अगर आप कुछ प्राइवेट चीज़ लिखते हो उसमें, तो उस पर आप तो पासवर्ड नहीं लगा सकते हो जैसे डिजिटल में इसमें लगा सकते हो। वैसे वो लॉक वाले जर्नल्स भी मिलते हैं, लेकिन उसको तोड़ना कितना मुश्किल है यार, मतलब इट्स हार्ड टू कीप थिंग्स प्राइवेट एंड एडिट एंड कॉपी थिंग्स अराउंड। तो अब बात कर लेते हैं डिजिटल जर्नलिंग की, जैसे कि नोशन या फिर ऑब्सिडियन या बहुत सारे ऐप्स हैं। तो इसके प्रोज आप समझ ही गए होंगे। ईजी टू एडिट, ईजी टू कॉपी, ईजी टू पब्लिश, बैकअप करना, आप इसके 10-20 बैकअप बना के रख सकते हो कहीं पे भी। वेरी इजी टू डू दैट। तो इसके कॉन्स यही है कि इसमें आप अपनी पर्सनल क्रिएटिविटी नहीं दिखा सकते। जैसे हार्ड कॉपी में आप ड्राइंग कर सकते हो, डूडल्स बना सकते हो, इसमें वो लेवल का आप पर्सनलाइजेशन ऐड नहीं कर सकते। दैट्स इट। मैं पर्सनली तो डिजिटल जर्नलिंग ही करता हूँ, लेकिन मुझे भी कभी कभी हार्ड कॉपी पेपर वाली जर्नलिंग का जो मज़ा आता है वो मिस होता है। लेकिन कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि हम दो जगह पे जर्नल्स मेंटेन करना भी लॉजिकल नहीं होता है। तो आपको जो स्टाइल पसंद आता है जर्नलिंग का वो ही कीजिए। एक तो फिज़िकली कीजिए या फिर डिजिटली कीजिए, दोनों जगह पे एक साथ मत करो। तो हाउ टू स्टार्ट जर्नलिंग? तो अगर आपने कभी भी जर्नलिंग नहीं की है तो स्टार्ट स्मॉल। 5 से 10 मिनट दो ज़्यादा से ज़्यादा, और 3 से 5 टाइम ही करो वीक में, अगर आपको आदत नहीं है तो। जितना अगर ज़्यादा कर सकते हो तो ऑब्वियसली इट्स गुड, बट स्टार्ट स्मॉल। फिर अपना पर्पस डिफाइन करो। आप जर्नलिंग क्यों करना चाहते हो? सेल्फ ग्रोथ आपके लिए कैसा दिखता है? या अपने थॉट्स और इमोशंस को समझना चाहते हो, या अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाकर अपने गोल्स अचीव करना चाहते हो? जब आपको अपना क्लियर पर्पस पता होगा तब आप मोटिवेटेड भी रहोगे और कंसिस्टेंट भी। एग्जाम्पल के लिए आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाना है, सेल्फ अवेयरनेस बढ़ाना है, मेंटल क्लैरिटी चाहिए, या फिर ये सब कुछ चाहिए, तो इसके लिए है दूसरा पॉइंट, और वो है चूज़ योर स्टाइल। अब अगर आप कंफ्यूज हो कि कौन सा स्टाइल मेरे लिए सही है, तो टेंशन मत लो, एक्सपेरिमेंट करो। जो स्टाइल आपको अच्छा लगे, जो फॉर्मेट अच्छा लगे वो चूज़ कर लो, या आप मल्टीपल फॉर्मेट्स भी एक साथ कर सकते हो। इसमें से कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे कि डेली लॉग। इसमें आप रोज के रिफ्लेक्शंस या एक्सपीरियंसेस लिख सकते हो। ग्रैटिट्यूड जर्नल, हर दिन उन चीज़ों के बारे में लिखो जो आपके लिए स्पेशल है। ये आपके इमोशनल और मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा होता है। री राइटिंग, कुछ लोग इसे ब्रेन डंप भी कहते हैं। लिखो बिना किसी ग्रामर या कोहेरेंस की चिंता के। जैसे कुछ दिमाग में स्टोरी है, कुछ एक्सपीरियंसेस है, जो है वो सब लिख डालो। एक बार जब पेपर पे आएगा और फिर आप उसे पढ़ोगे तो अपने आप क्लैरिटी आएगी आपको। फिर है बुलेट जर्नलिंग, ऑर्गेनाइज करने का एक स्ट्रक्चर्ड सिस्टम। इसमें आप बहुत सारी चीज़ें ट्रैक भी कर सकते हो, जैसे डेली आपने कितना रीड किया, कितना एक्सरसाइज किया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब इतना समझ गए हो तो नाउ इट्स टाइम टू मेक इट अ हैबिट। अब इस चीज़ को आप एक हैबिट बना लो, जर्नलिंग को अपने रूटीन में ऐड कर लो। तो जर्नलिंग तो कभी भी कर सकते हैं, लेकिन काफ़ी लोग मॉर्निंग में करते हैं। और अगर आप मॉर्निंग में कर रहे हो तो फ़ोन चेक करने से भी पहले करो। इसमें जैसे आपने पिछले डे का अपना गोल लिख के रखा है, तो वो आप देख सकते हो। आप उसमें लिख सकते हो कि आज मुझे क्या अचीव करना है, आज के गोल्स क्या है। तो इससे आपको मोटिवेशन भी मिलेगा और आप एक प्रॉपर ट्रैक पे भी रहोगे। रात को भी जर्नलिंग कर सकते हो, जैसे आपको रिफ्लेक्ट करना है कि आज का मेरा दिन कैसा गया, उसमें जर्नल में आप लिख सकते हो। नेक्स्ट डे के गोल्स भी लिख सकते हो, तो इससे आप मोटिवेटेड रहोगे। आप कभी भी वैसे जर्नलिंग कर सकते हो, लेकिन
स्पेशली अगर आपको क्विक थॉट्स आते हैं जो कि आपको लगता है इम्पॉर्टेंट है, उसे जर्नल में नोट डाउन करना इज़ वेरी गुड हैबिट। और वो सब लिखा हुआ जब एक जगह रहता है ना, इट बिकम्स वेरी पावरफुल। आपको धीरे धीरे अपने हैबिट्स और पैटर्न्स दिखने लगते हैं, और फिर उसके साथ ही आप धीरे धीरे उन्हें चेंज भी कर सकते हो। ये सब करने के बाद भी बी काइंड टू योर सेल्फ। जर्नलिंग एक इम्परफेक्ट प्रोसेस है और यही इसकी ब्यूटी भी है। अपने आप से ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना सीखो। जर्नल में ईगो रख के कोई काम नहीं आएगा, उल्टा आपको ही प्रॉब्लम आएगी अपने पैटर्न्स को रिकग्नाइज करने में। इसमें श्री कृष्ण का एक बहुत अच्छा कोट है, विच इज़ द वन हु हैज़ कंट्रोल्ड देयर ओन माइंड इज़ देयर ओन बेस्ट फ्रेंड, द वन हु हैज़ नॉट कंट्रोल्ड देयर ओन माइंड इज़ देयर ओन वर्स्ट एनिमी। आई एम नॉट श्योर मैं ऐड करूँगा वीडियो में या नहीं, पता। पॉइंट 8 इज एक्सप्लोर प्रॉम्प्ट्स। अगर ब्लैंक पेज देखकर आपको स्टक फील हो रहा है तो प्रॉम्प्ट्स यूज़ करो, जैसे कि आज मैं किस चीज़ के लिए ग्रेटफुल हूँ, मुझे कौन से चैलेंजेस फेस करने हैं और उन्हें ओवरकम कैसे करूँ, मेरे गोल्स और इंटेंशंस क्या है आज के, इस वीक के, इस मंथ के, इस ईयर के। यू गेट द आइडिया। आप वो प्रॉम्प्ट्स देखोगे तो आपको खुद को समझेगा मुझे किस चीज़ पे काम करना है और क्या लिखना है। रिव्यू एंड रिफ्लेक्ट। अपने एंट्रीज़ को रेगुलरली रिव्यू करो। जब आप रिव्यू नहीं करोगे तो आप इम्प्रूव भी नहीं करोगे, तो रिव्यू करना ज़रूरी है। वीकली करो तो अच्छा होगा। पैटर्न्स और थीम्स को नोट करो। जब नोट करोगे तो फिर उन्हें चेंज भी कर पाओगे। प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। अब आप पूछोगे सेलिब्रेट मतलब क्या? मतलब आपको जर्नलिंग करने में मज़ा आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा तो अपना प्रोसेस को एडजस्ट करो, अपने अप्रोच को थोड़ा चेंज करो। तो दोस्तों, जर्नलिंग एक पावरफुल टूल है जो आपकी लाइफ को ऑर्गेनाइज कर सकता है और अपने सेल्फ ग्रोथ को भी और ज़्यादा बूस्ट कर सकता है। दुनिया में काफ़ी सारे जो महान लोग रहे हैं, उनकी पर्सनल हैबिट थी जर्नलिंग करना रेगुलरली। अगर आप जर्नलिंग करते हो तो मुझे बताओ आपका पर्सनल फेवरेट जर्नलिंग का स्टाइल या स्टाइल्स कौन से हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। आपने इतना वीडियो देख लिया है और समझ लिया है, इसका मतलब मेरा काम तो हो गया। अब बस जर्नलिंग करना शुरू कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।